हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग डिस्कस करेंगे असाइनमेंट नंबर 1 ऑफ जीओसी 1। देखिए, जो कि इंडक्टिव इफेक्ट पे बेस्ड है और बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। देखते हैं सेक्शन ए में जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर A1 क्या मेंशन किया है इन्होंने A1 में। सो द डायरेक्शन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। हम लोग को बस केवल डायरेक्शन दिखाना है, मतलब एक तरीके से आपको देखना है ग्रुप कि कौन सा ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। मैं ग्रुप की बात कर रहा हूं, ग्रुप जो है अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को पोलराइज कर सके। तो यहां पे सिंपल सा केस है, देखो आप, ये रहा हमारा sp हाइब्रिडाइज, ये रहा sp2। अब ऐसा केस है कि जब sp हाइब्रिडाइज कार्बन होता है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन की ज्यादा होती है sp2 से। कई बार ये डिस्कशन का पार्ट बना, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर पुल किया जाएगा। आप हर बॉन्ड में भी दिखा सकते हो, बट इस बॉन्ड में मुझे इंपॉर्टेंट दिखाना, इस बॉन्ड के अंदर दिखाना कि किस तरीके से सिग्मा इलेक्ट्रॉन पोलराइज हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, राइट। डीलोकलाइज नहीं हो रहा है, डीलोकलाइज रेजोनेंस में आप सुनोगे यहां पे जो है हम लोग वर्ड यूज करते हैं पोलराइज या पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये रहा हम लोग का फर्स्ट वन। सेकेंड की बात करें तो सेकेंड के केस में नाइट्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। हम लोग को पता है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होगी, एक्सेप्ट कार्बन sp हाइब्रिडाइज। इसकी बात करें अगर नाइट्रोजन की, तो sp2 हो जाए या sp3 हो जाए, उससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। एक तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है आके नाइट्रोजन के साइड में एक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूं। थर्ड बात करें तो थर्ड के केस में आपका ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहां पे भी हम लोग कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उस रीजन को रख सकते हैं कि ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करेगा। ठीक है, पोलराइज करेगा। ठीक है, तो पोलराइजेशन वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फोर्थ वाले केस में देख लो, फोर्थ वाले में लोग गलत कर सकते हैं, बिकॉज अगर यहां में मेटल का नेचर पता है तब तो ठीक है। क्यों ऐसा होगा? मेटल जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इवन 1 के बहुत ज्यादा क्लोज होती है। और जहां तक बात करें कार्बन की, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 के अराउंड होती है। तो अब ऐसा कैसे कि जो है लिथियम इसको इलेक्ट्रॉन देना चाहिए, इसीलिए तो लिथियम इजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है या सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, बिकॉज दिस इज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है तो इलेक्ट्रॉन जो है चेन के अंदर पुल करेगा और जो है डेंसिटी चेन पे बढ़ाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे इन सभी कंपाउंड का एक अच्छा खासा रोल होता है, जो हम लोग ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोलते हैं इनको। मेटल प्लस कार्बन के बीच में बॉन्ड हो तो उसको बोला जाता है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। तो इनका अच्छा खासा रोल है, आगे चल के देखेंगे इसको। नेक्स्ट देख लीजिए, ये भी रिएजेंट हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, इसको ग्रिग्नाट रिएजेंट, इसको पढ़ा जाता है ग्रिग्नाट रिएजेंट। RMgX पढ़ सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। R एल्काइल ग्रुप को मैग्नीशियम और X मिस हैलाइड ग्रुप है। यहाँ पे भी सेम कहानी है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये क्या करेगा, चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज करेगा थ्रू द सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे रिलीज किया जाएगा। 6 की बात कर ले तो 6 के केस में ये है CH3 CH2 OH। आपको पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से, तो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे बढ़ जाएगी, तो अब इसके से ये कार्बन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। सिमिलरली यहां हम लोग को देखने को मिलेगा लाइक दिस। ठीक है, आप पूरे चेन में दिखा सकते हो या पर्टिकुलर उस पॉइंट पे दिखा सकते हो जहां पे हम लोग को जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां पे ये ग्रुप अटैच हुए हैं। ठीक है, तो 6 के केस में देख लो, एक बार मैच कराते जाओ कि डायरेक्शन करेक्ट है कि नहीं आपका, जो आपने जो है ट्राई किया है प्रॉब्लम। नेक्स्ट देख लो आप, तो नो डाउट हम लोग बोले थे कि पॉजिटिवली चार्ज अगर ग्रुप है या एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो तो क्या होगा कि ये जो है इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये कार्बन को और किसी तरीके से इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबलाइज इसको मिलेगा। आगे चल के देखेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन से भी ये पॉजिटिव चार्ज मिनिमाइज होता है। जितना चार्ज पॉजिटिव चार्ज ओवर द मॉलिक्यूल एक तरीके से डिस्पर्स होगा, उतना ही ज्यादा इसको स्टेबलाइजेशन यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं 8 के केस में। CH3 C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, यहां पे CO ग्रुप है, तो अब ये केस है ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहां पे कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है तो आप इधर डायरेक्शन दिखाओगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ये चला जाएगा। ठीक है, जिसकी ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उधर आप इलेक्ट्रॉन को भेज दो। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट है आपका, यहां पे है CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां पे है NO2 ग्रुप। आपको पता है NO2 स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा और इवन की ये बॉन्ड भी इधर सिग्मा इलेक्ट्रॉन को पोलराइज करेगा। नेक्स्ट देख लो 10th, तो 10th के केस में भी आपका NH3 ग्रुप प्रेजेंट है लाइक दिस।
और हम लोग बोलते हैं कि ये भी एक स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप की तरह काम करेगा। यहाँ पे CH3 है जो कि +I की तरह काम करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसको देते जाओ ऐसे, ठीक है। आप चाहो तो हर बॉन्ड में दिखा दो। ध्यान रहे कि ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन को इन्वॉल्व करना, पाई इलेक्ट्रॉन का इसमें कोई रोल नहीं है। पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है। यहां तक हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो ओनली सिग्मा इलेक्ट्रॉन विल बी इन्वॉल्व। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख लो किस तरीके से जो है ड्रॉ किया गया है। यहाँ पे A1 ये हो गया। अब चलते हैं पार्ट 2 में। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 के केस में देखते हैं। A1 क्वेश्चन में क्या बोला है, A1 में पार्ट 2 के केस में देखें तो बोला गया है कि इंडक्टिव इफेक्ट इन्वॉल्व डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइजेशन नहीं होता है। डीलोकलाइजेशन बोला जाता है कि एक पोजीशन से चल के दूसरे पोजीशन पे डीलोकलाइज हो। समझ रहे हो बात को? जैसे मैं एक चेन बना दूं स्टूडेंट का, तो एक स्टूडेंट आगे शिफ्ट करे तो उसके पीछे वाला स्टूडेंट नेक्स्ट आगे शिफ्ट कर जाए, उसके पीछे वाला नेक्स्ट स्टूडेंट वैसे ही आगे शिफ्ट करते जाए। ये डीलोकलाइजेशन होता है। मतलब पार्शियल शिफ्टिंग क्या हो जाए, जैसा एक एग्जांपल मैं आपके सामने कंसीडर कर रहा हूं कि मान लो जो है उसी स्टूडेंट को मैं ऐसे हाथ पकड़ के एक दूसरे से बंधे हुए हैं। एक ने थोड़ा सा पावर लगाना उधर से शुरू किया तो क्या होगा कि जो बीच वाला बंदा रहेगा या कोई भी साइड में अगर एक साइड से पावर मिला है तो अब इसके स्लाइडली ये डिस्पर्स हो जाए। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट और जो है इसमें डिफरेंस है रेजोनेंस में। रेजोनेंस में क्या होगा, अपना पोजीशन छोड़कर डीलोकलाइज हो जाएगा लाइक दिस। लेकिन अगर डिस्पर्सन की बात करें तो मतलब अगर इसकी बात करें कि सिग्मा इंडक्टिव इफेक्ट की, तो जस्ट ऐसे है इलेक्ट्रॉन एक कोई ग्रुप उसको पुल किया और स्लाइडली पुल किया तो स्लाइडली वो शिफ्ट कर गया एक डायरेक्शन में। तो यहां पे दोनों में डिफरेंस है, इस डिफरेंस को आपको समझना पड़ेगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट बोला है इन्वॉल्व डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, दैट इज रॉन्ग। देन बोला है पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, करेक्ट है। कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, पार्शियल डिस्प्लेस कर जाता है अपने पोजीशन से सिग्मा इलेक्ट्रॉन, बी इज करेक्ट, ठीक है। उसके अलावा और भी केसेस देख लेते हैं। क्या मेंशन किया है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव इफेक्ट में इन्वॉल्व नहीं होता है, रादर उसको हम लोग रेजोनेंस में अलग से डिस्कस करते हैं। डी ऑप्शन में डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट नहीं इसमें कंसीडर किया जाता है। लोन पेयर, पाई इलेक्ट्रॉन, ये सभी जो है रेजोनेंस के पार्ट है। तो हम लोग A1 के केस में बी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं A2, ठीक है। नेक्स्ट A2 में क्या दिया हुआ है कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इंडक्टिव इफेक्ट। यहां पे भी इंडक्टिव इफेक्ट का ही देखना है हम लोग को कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ध्यान रहे इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन ही एनटीए फ्रीक्वेंटली पूछ देता है, ठीक है। भले हम लोग इसको नेग्लेक्ट करके जाएं, बट यहां से क्वेश्चन बनने के बिल्कुल चांसेस रहते हैं। डिफिनीशन वाइज क्वेश्चन बन गया तो जो है फिर आपको दिक्कत होना शुरू हो जाता है। इस वजह से हम लोग जो है उसी तरीके से इस क्वेश्चन पे भी ध्यान दें, ठीक है। अगर बेस हम लोग का जो है स्ट्रांग रहेगा तो अभी इसके से किसी टाइप के भी प्रॉब्लम हम लोग इसमें बना सकते हैं। क्या मेंशन किया है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट। पहला, इंडक्टिव इफेक्ट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन कार्बन टू अनदर कार्बन। नो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इसमें नहीं अकर होता है, जस्ट पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन का, पाई इलेक्ट्रॉन का नहीं। तो ये तो गलत हो जाता है। बी ऑप्शन में दिया है कि इंडक्टिव इफेक्ट इज द पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। तो सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन में जो सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है वो पार्शियली शिफ्ट कर जाएंगे या पोलराइज कर सकते हैं। तो बी इज करेक्ट फॉर दिस A2 ऑल्सो। सी और डी भी देख लेते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट नेट चार्ज इन द मॉलिक्यूल। नेट चार्ज नहीं क्रिएट करता है। आपको पता है कि यहां पे जब ये चार्ज देगा तो इस पे पार्शियल चार्ज आएगा, डेल पॉजिटिव, और इस पे पार्शियल चार्ज आएगा डेल नेगेटिव। तो पार्शियल चार्ज विल बी जनरेटेड, नेट चार्ज नहीं आएगा मॉलिक्यूल पे। इंडक्टिव इफेक्ट इज द डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है और ग्रेटर एक्सटेंट तक डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा जो ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होगा या माइनस आई इफेक्ट है डिक्रीज हो जाएगा। तो डिस्टेंस हाईली डिस्टेंस डिपेंडेंट है, इसीलिए मैंने डीएनपी रूल पढ़ाया हुआ है। आगे आप जो है देखोगे कि डीएनपी रूल जो है क्या मायने रखता है। डीएनपी मींस डिस्टेंस नंबर पावर। इंडक्टिव इफेक्ट में डिस्टेंस सबसे प्रायोरिटी बेसिस पे रखा जाता है, ठीक है। तो सही है, ये हम लोग जो है बी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए A3, ठीक है। A3 में क्या मेंशन किया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हो प्लस आई इफेक्ट। तो 1 by 1 अगर देखो आप तो ब्रोमीन दिया है, ब्रोमीन की तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी ना, हाइड्रोजन डिफरेंस पॉइंट लोगे तो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। सिमिलरली COH की बात करें तो COH भी अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। OR की बात करें तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव है ही। नेक्स्ट बात कर ले C11O-, ठीक है। मैंने बोला था कि जो भी ग्रुप अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखा रहेगा वो प्लस आई इफेक्ट की तरह ही काम करेगा, और जो भी ग्रुप अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखा रहेगा हमेशा माइनस आई ग्रुप की तरह काम करेगा। काम कर गया ये वाला कॉन्सेप्ट। यहां पे इसमें निगेटिव चार्ज है, और जब ये निगेटिव चार्ज है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देना चाहिए, कहेगा मेरे पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, यू कैन टेक इट, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। तो वी कैन गो विथ ऑप्शन डी फॉर द A3। A4 की बात कर ले तो बोला गया कि विच एल्काइल ग्रुप
विच एल्काइल ग्रुप है द मैक्सिमम इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट। तो देखना आप ध्यान से, CH है, यहाँ पे CH3 है, CH3 मैंने बोला था कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है ना वो एडिटिव इन द नेचर होता है, मतलब ये दो CH3 का यहाँ पे इफेक्ट लग रहा है। नेक्स्ट केस देखो तो 3 CH3 ग्रुप इस पे इफेक्ट लगा रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल जब हम लोग बोल रहे हैं कि एडिटिव इन नेचर है तो तीनों का इफेक्ट काम करेगा, यहाँ पे 2 का काम करेगा। नेक्स्ट वैसे देख लो कि इस वाले केस में एक ही मिथाइल का इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा। सिमिलरली इसकी बात करें तो इसमें है ही नहीं, एक ही है। तो ओवरऑल किसका ज्यादा होगा? सबसे ज्यादा इसका, प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा इसी का। तो हम लोग बोले अगर A4 के केस में विच ऑप्शन आर करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज बी। क्लियर है बात? A5 देख लेते हैं। A5 में क्या दिया हुआ है? डिक्रीजिंग माइनस आई इफेक्ट। ये ध्यान रहे कि ये ऑर्डर आपको आना चाहिए, माइनस आई इफेक्ट का। उसी सीरीज पे हम लोगों ने वर्क किया है। सबसे ज्यादा आपका NO2 का होगा, स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप है, ठीक है। इसके नेचर को आप जस्ट ओपन करोगे, बाद में स्ट्रक्चर देखोगे तो और ज्यादा क्लियर होते जाता है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है। नाइट्रोजन तो वैसे भी इलेक्ट्रोनिगेटिव है, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नहीं है, बट इस पे पॉजिटिव चार्ज की जनरेशन की वजह से ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप की तरह काम करता है। देन इसके बाद जो है CN दिया हुआ है, NH2 दिया है, फ्लोरीन दिया है, तो नो डाउट CN आएगा। CN को फॉलो करेगा NH2 और जो है आपका, चलो NH2 लिस्ट हो जाएगा। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है ना, NH2 से ये हो जाएगा। तो देख सकते हो कि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनिगेटिव होने के बावजूद भी NO2 से लेस माइनस आई इफेक्ट है इसका। NO2 का जो है ज्यादा है, बिकॉज ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ भी तो जुड़ा हुआ है। तो ग्रुप एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नहीं कंपेयर करते, हम लोग पूरे ग्रुप का जो है देखते हैं कि किसका स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट है। तो ये ऑर्डर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड, फॉलोड बाई फर्स्ट, फॉलोड बाई फोर्थ, फॉलोड बाई थर्ड, यानी कि A5 के केस में आपका डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इन A6 what they have mentioned, which of the following is the strong minus I effect, minus I group। तो आप देखना ध्यान से, यहां पे मैंने आपको मेंशन किया था कि क्या इफेक्ट काम करेगा, ठीक है। बहुत लोग को यहां पे डाउट बहुत आता है ये वाले ग्रुप को लेकर। मैं इन दोनों में ही कंपेयर करता हूं, बिकॉज अदर तो उतना ज्यादा नहीं दिखाएंगे। पॉजिटिवली चार्ज यही है। एक सल्फर वाला केस है कि जो कि इससे वीकर ही होगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नाइट्रोजन की ज्यादा है ना। इन दोनों में से कोई होगा। मैंने पहले भी बोला था कि बिकॉज ऑफ ये बल्कियर ग्रुप की वजह से ये जो बॉन्ड होगा ना, इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ जाएगा, ठीक है। बॉन्ड एंगल अगर इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ द रिपल्सन, जो कि इसमें नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये डाउट क्रिएट कर सकता है कि ये सर CH3 तो प्लस आई ग्रुप है, तो नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज तो कम करेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज कम करता है तो माइनस आई इफेक्ट कम होना चाहिए। बस ऐसा होता नहीं। क्या देखने को मिलता है? इसका जो बॉन्ड एंगल है वो इंक्रीज कर जाता है। ड्यू टू दिस इंक्रीज इन द बॉन्ड एंगल, द परसेंटेज एस कैरेक्टर इज गोइंग टू इंक्रीज, ठीक है। परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस आई की तरह काम करेगा, ना कि NH3। क्लियर है बात? इसका पावर ज्यादा होगा। तो A6 के केस में आपका ऑप्शन A विल बी करेक्ट, ठीक है। समझ में आता है बात? तो ये रहा हम लोग का असाइनमेंट 1। आई होप की जो है चीजें इसमें समझने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन आप देखोगे GOC2 के अंदर, बट यहाँ पे अगर देखो आप GOC1 में तो सिंपल सा केस है इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको जो है बहुत बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपली इसको समझो, ठीक है। तो आप देख लो कि कहाँ पे जो है गलती आपने किया हुआ है। मिलते हैं असाइनमेंट नंबर 2 के साथ।